कक्षा 11 संस्कृत गद्य काव्य के अंतर्गत महाकवि बाण भट्ट विरचित कादंबरी कथा से उद्धृत चंद्रापीड कथा का अगला गद्य खंड। अंतरिते च शबर सेनापतौ जीर्ण शबरः पिबन्निव अस्माकं आयुंषि तं वनस्पतिं सुचिरम आमूलात् अपश्यत। महाराज शूद्रक के द्वारा शुक की कथा पूछे जाने के उपरांत शुक अपनी कथा को कहना आरंभ करता है। उसी क्रम में शबरों की सेना का वर्णन करते हुए वह बताता है, अंतरिते च शबर सेनापतौ। च और शबर सेनापतौ, शबरों के सेनापति के अंतरिते आँखों से, नेत्रों से ओझल हो जाने पर, दूर चले जाने पर, जीर्ण शबरः उस बूढ़े शबर अर्थात भील ने, अस्माकं आयुंषि पिबन्निव, अस्माकं हम पक्षी समूह के, पक्षी गण के, आयुंषि आयुओं को, अवस्थाओं को, उम्र को, पिबन्निव मानो पीता हुआ सा, तम वनस्पतिम उस वनस्पति अर्थात उस शाल्मली के वृक्ष को, सुचिरम काफ़ी देर तक, आमूलात नीचे से ऊपर तक अर्थात मूल से जड़ से ऊपर तक, अपश्यत देखा। तात्पर्य यह है कि जब शबरों का सेनापति अपने सेना के सहित अपने थकान को मिटाकर वापस चला गया तो उनमें से एक बूढ़ा शबर वहीं शाल्मली के वृक्ष के नीचे ठहर गया और सेनापति के सेना सहित चले जाने के उपरांत वह मांस खाने की इच्छा रखते हुए उसी वृक्ष को, उसी शाल्मली वृक्ष को नीचे से ऊपर तक काफ़ी देर तक देखता रहा। अथ तं पादपम आरुह्य शाखान्तरेभ्यः कोटरेभ्यश्च शुकशावकान् गृहीत्वा अपगतासूंश्च कृत्वा क्षितौ अपातयत। अर्थात अथ इसके उपरांत पूरे वृक्ष को देख लेने के पश्चात तम पादपम आरुह्य, तम पादपम उस वृक्ष पर आरुह्य चढ़कर, शाखान्तरेभ्यः डालियों से, शाखाओं से, कोटरेभ्यश्च और कोटरों से, खोखलों से, शुक शावकान गृहीत्वा शुकों के अर्थात तोतों के बच्चों को गृहीत्वा पकड़ करके, अपगतासूंश्च च और अपगतासून उनके प्राणों को समाप्त करता हुआ, कृत्वा अर्थात करके, क्षितौ अपात्यत पृथ्वी पर फेंकने लगा। तातस्तु तं महान्तं प्राणहरम उपप्लवम आलोक्य मरणभयात् उद्भ्रांत तारकां दृशम इतस्ततो दिक्षु विक्षिपन् स्नेहपरवशः मद्रक्षणाकुलः पक्षसंपुटेन आच्छाद्य क्रोडविभागेन माम अवेष्टभ्यः तस्थौ। अर्थात तू अर्थात तो, तातस्तु पिताजी तो अर्थात शुक के पिता, तातस्तु पिताजी तो, तं महांतम प्राणहरम उपप्लवम आलोक्य, तम महानतम उस बहुत बड़े या उस महान या उस भयंकर, प्राणहरम प्राणों को हर लेने वाले, प्राणों को नष्ट कर देने वाले, उपप्लवम संकट को, आलोक्य देख करके, मरण भयात मृत्यु के भय के कारण, उद्भ्रांत तारकाम
चंचल पुतलियों वाले दृशम अपने नेत्रों को इतस्ततः इधर उधर दिक्षु दिशाओं में विक्षिपण डालते हुए या भेजते हुए, अर्थात चंचल पुतलियों वाले घबराए हुए नेत्रों वाले पिताजी अपने नेत्रों को इधर उधर सभी दिशाओं में फैलाते हुए डालते हुए स्नेह परवशः स्नेह के प्रेम के वशीभूत होने के कारण मद रक्षणाकुलः मेरी रक्षा करने के लिए अत्यंत व्याकुल होते हुए पक्ष संपुटेन अपने पंखों के द्वारा आच्छाद्य ढक करके माम मुझको क्रोड विभागेन अपने गोद से अवेष्टभ्य चिपका करके तेजी से पकड़ करके तस्थौ उसी कोटर में बैठ गए। तात्पर्य यह है कि जब बूढ़ा शबर तोते और अन्य पक्षियों के बच्चों को और पक्षियों को उनके प्राणों को हर करके नष्ट कर दे रहा था, उन्हें मार डाल रहा था, तब ऐसे संकट की स्थिति को देखते हुए शुक के पिता ने उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए पहले तो इधर उधर उड़ने के लिए प्रयास किया। उन्होंने अपने नेत्रों को चारों दिशाओं में दौड़ाया, किंतु जब उन्हें किसी भी तरफ सुरक्षा नहीं प्राप्त हुई, तब ऐसी स्थिति में वह शुक की रक्षा करने के लिए अत्यंत स्नेह के कारण दोनों पंखों से शुक को ढक कर अपने गोद से चिपकाकर उसी खोखले में बैठ गए।